हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 12 स्टैटिस्टिक हम कंटिन्यू कर रहे थे। क्लास 12 स्टैटिस्टिक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम आज डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करेंगे। सो देखो, पहले है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा 3 टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 टाइप का होता है। ओके, पहले को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, उसके बाद है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको मैं जैसे नोट किया हूँ तुम वैसे ही नोट करते चलना। ओके, तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, ये क्लास 12 में हम जो क्लास 10th में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, क्लास 11 में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, इससे ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के हैं, ये बात याद होगा। ओके, उसके बाद देखो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये बात याद होना चाहिए। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो पहला है तुम्हारा, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन क्या है, ये तुम्हें एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको तुम्हें याद रखना है। n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन है n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल है। ओके, ये बात याद होगा, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल होगा। ओके, p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पर तुम एग्जाम में अगर पूछे कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तुम एग्जाम में सीधा लिखना n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, ये बात याद होना चाहिए। तो देखो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो कंडीशन क्या होना चाहिए, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ओके, ये हुआ। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, इसका फॉर्मूला एक टाइप से बोल सकते हो, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो इसको तुम्हें याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स पी टू द पावर एक्स, वेयर पी इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, सो अगर पी ऑफ एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल है, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और क्या p प्लस क्यू इक्वल टू 1। ओके, ये सब याद होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसके बाद देखो इस फॉर्मूला को बेस करके हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखा, p ऑफ x को हमने क्या देखा, एन सी एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स पी टू द पावर एक्स। इस फॉर्मूला को बेस करके हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ओके, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या है, 3 coins को हमारा टॉस किया गया है। ओके, और हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, 1 हेड और 3 हेड। ओके, सो यहाँ पर देखो पहले हमारा है 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ओके, सो यहाँ पर हमें कितने तो कॉइन दिए हुए हैं, 3 coins, तो यहाँ पर n इक्वल टू हमारा क्या है, 3 है। ओके, ये बात समझ में आई, n इक्वल टू हमारा 3 है। उसके बाद देखो
एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मतलब वन हेड, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा तो एक टेल आएगा और आइदर टेल आएगा और हेड आएगा। अगर टेल आया तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, और अगर टेल नहीं आया तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। ओके, आएगा भी 1/2, नहीं आएगा भी 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P इक्वल टू यहाँ पर कितना है 1/2। सो यहाँ पर हमारे पास P इक्वल टू गिवन है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर में मतलब कितना है, हेड नहीं आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ओके, उसके बाद n इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 3। सो अब हमारे पास फॉर्मूला है NCx q टू द पावर n माइनस एक्स p टू द पावर x। सो q की जगह पर हम 1/2, p की जगह पर भी 1/2 और n की जगह पर हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। ओके, बात समझ में आई। सो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। तो हमें नो हेड मतलब अगर x एक इवेंट होगा गेटिंग ए हेड, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, सो x इक्वल टू 0। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा NCx, x जगह पर 0, q टू द पावर n माइनस एक्स n माइनस 0, p टू द पावर x, x की जगह पर 0 आएगा। ओके, ये बात समझ में आई। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अगर x इक्वल टू 0 के लिए हम करेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए NC0 q टू द पावर 1/2 टू द पावर n माइनस 0 मतलब 3 माइनस 0 1/2 टू द पावर 0। तो आंसर कितना आएगा, देखो NC0 का वैल्यू कितना है 1 है। ओके, सो 1/2 की पावर 3 कितना आएगा, और 1/2 की पावर 0 हो जाएगा तो वो तो 1 होगा, तो यहाँ पर आएगा 1/8। ये है आंसर तुम्हारा। ओके, कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा तुमको। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड है हमारे पास, तो P ऑफ x इक्वल टू 1, x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे। सो n कितना है 3, NCx x1 है। ओके, x की जगह पर 1, q टू द पावर n माइनस एक्स 3 माइनस 1 2। ओके, q का वैल्यू कितना है 1/2 है। ओके, q की जगह पर मैंने 1/2 लिख दिया, 1/2x, और उसके बाद p की पावर x 1/2 टू द पावर 1। सो यहाँ पर 3 से 1 कितना आएगा 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आंसर आएगा 3/8। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड मतलब P ऑफ x इक्वल टू 3। सो 3C3 1/2 टू द पावर 3 माइनस 3 1/2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर 3C3 1 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1/8 आएगा आंसर। ओके, बात समझ में आई। उसके बाद देखो सो दैट द सम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव टू शो P ऑफ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, P ऑफ x इक्वल टू 1 हमें शो करना पड़ेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम सम करेंगे तो सम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स यूनिट। सो देखो वी हैव टू प्रूव समेशन ऑफ px इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है हमें। ओके, इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो वी हैव टू प्रूव। सो देखो समेशन ऑफ px इक्वल टू 1 प्रूव करना है तो हम LHS लेके चलेंगे समेशन ऑफ px। ओके, समेशन ऑफ px को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो समेशन ऑफ px हमारे पास है, समेशन ऑफ px को मैं क्या लिख दूंगा, ये यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो P1 प्लस P2 प्लस P ऑफ 2 प्लस डॉट P ऑफ n। ओके, समेशन ऑफ px इक्वल टू इतना ही होगा ना, समेशन ऑफ px से लेकर 1 तक समेशन होगा। ये बात क्लियर है। तो समेशन ऑफ देखो यहाँ पर समेशन ऑफ P1 को अगर मैं बात करूँगा, समेशन ऑफ मतलब सिर्फ P1 है हमारे पास, P1 P2 P3। ओके, सो यहाँ पर देखो इन सभी का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा NC, यहाँ पर देखो P1 है तो x इक्वल टू 1 है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा NC1 x की जगह पर 1 q टू द पावर n माइनस 1 और p टू द पावर 1।
वैसे ही NC2 Q⁻n-2 P⁻2, यहाँ पर वैसे ही NC3 Q⁻n-3 P⁻3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डॉट 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 Pn को मैं क्या लिख सकता हूँ, NCN Q⁻n-n P⁻n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NC0 भी आएगा, मतलब P0 0 से स्टार्ट होगा, P0 से, तो 0 से होगा तो NC0 Q⁻n-0, ओके, P⁻0, NC1 Q⁻n-1 P⁻1, NC2, यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो, इन सभी को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला है, NC0 Q⁻n-0 P⁻0, NC1 Q⁻n-1 P। तो यहाँ पर देखो ये सम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो P प्लस Q⁻n करेंगे तो NC0 Q⁻n-0 P⁻0, ओके। ये आता है तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम से, क्लास 11 में तुमने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो P प्लस Q का वैल्यू क्या है, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले ही थ्योरम में पढ़ा था, P प्लस Q इक्वल टू 1। सो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर दूंगा, 1 की पावर n इक्वल टू 1, ओके। तो ये 2 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारा नोट डाउन करना, 2 मार्क में ये आता है। सम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स यूनिट, ओके। उसके बाद देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, ओके, एटलीस्ट 2 हेड, 5 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, ओके, और नो हेड। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था तुमको, वैसे ही तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, NCx Q⁻n-x P⁻x। इस फॉर्मूले से हम सारे नंबर करेंगे यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं तुमको समझा देता हूँ, ये तुम खुद कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है एटलीस्ट 2 हेड। मैं गिवन ए क्वेश्चन एटलीस्ट 2 हेड, ओके। इसका हम आंसर कैसे करेंगे एटलीस्ट 2 हेड का? तो देखो यहाँ पर एटलीस्ट 2 हेड, सो कम से कम 2 हेड, ओके। तो यहाँ पर हेड 2 होना चाहिए, कम से कम 2, मतलब 3 होने से भी चलेगा, 4 होने से भी चलेगा, 5 होने से भी चलेगा, ओके। उसके बाद देखो एटलीस्ट 2 हेड है, तो हमारे पास देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एटलीस्ट 2 हेड मतलब पूरा जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, ये कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम्स, हमें 9 टाइम्स दिया हुआ है, कॉइन को हम 9 टाइम्स टॉस करेंगे, तो हमें क्या गिवन है, एटलीस्ट 2 हेड, सो 2 या 2 से ज़्यादा, ओके। मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होने पर भी चलेगा, हमें क्वेश्चन ये है। तो हमें क्या निकालना है, P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके। ये बात समझ में आई? सो देखो एक और बात मैं तुमको बताता हूँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पर वो 9 टाइम्स टॉस तुम्हारा हेड करने पे है, तो ये 9 टाइम को मैं P0 प्लस P1 प्लस P2 ऐसे करके प्लस P9 तक लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर है? यहाँ पर देखो Px ग्रेटर देन 2 है, सो P2 से लेकर P9 तक होगा हमारा, ओके। और हम क्या जानते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। सो 1 से अगर मैं P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 0 कर दूं, तो यहाँ पर P ऑफ ग्रेटर देन 2, इन सभी का वैल्यू तो आ जाएगा ना, इन सभी को मिला के मेरा होता है 1, ओके। मुझे निकालना है इन सभी का वैल्यू, ओके, P ऑफ 2 से P ऑफ 9 तक। अगर मैं पूरा होल 1 से इस पोर्शन को अगर मैं निकाल दूं, अगर पूरा 1 से इस पोर्शन को मैं अगर निकाल दूं, तो मेरा आ जाएगा पूरा इस पोर्शन का वैल्यू आ जाएगा मेरे को, ओके। सो ये बात क्लियर है? सो अगर मुझे P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है, सो 1 माइनस मैं P ऑफ x लेस देन 2 लिख सकता हूँ, ओके। सो 1 माइनस P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1, ओके। ये बात क्लियर है?
सो इस तरह तुम निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। उसके बाद फॉर्मूला पुट कर लेना। तुम देखो यहाँ पर n क्या है तुम्हारा, 9 है, n इक्वल टू 9 है। ओके, तो p कितना है, कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2। ओके, उसके बाद फॉर्मूला p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p ऑफ x लेस देन 2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। ओके, उसके बाद देखो इसको कैसे लिखोगे, 1 माइनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 करेंगे। सो 1 माइनस पी ऑफ 0 एन सी 0 क्यू टू द पावर n माइनस 0 पी टू द पावर 0 प्लस एन सी 1 क्यू टू द पावर n माइनस 1 पी टू द पावर 1। n की जगह पर 9 पुट कर लेना। ओके, और p की जगह पर 1/2 पुट कर लेना, q की जगह पर 1/2 कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर गिवन दैट n इक्वल टू 9, p इक्वल टू 1/2, q इक्वल टू 1/2, x ग्रेटर देन 2 मतलब x से 2 से ज़्यादा 9 तक, तो 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 0 और p x इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला है, वैल्यू निकाल के फाइनल में तुम करोगे तो टोटल इतना आंसर आएगा। ओके, ये बात क्लियर है, ये तुम कर लोगे। सिर्फ अप्रोच करना चाहिए, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए, कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे। उसके बाद देखो एट मोस्ट सेकंड क्वेश्चन है 5 हेड। सो यहाँ पर देखो ये तुम डायरेक्ट निकालोगे, n इक्वल टू 9 और p ऑफ x इक्वल टू 5 निकालना है तुमको, और यहाँ पर p इक्वल टू 1/2 है और q इक्वल टू 1/2 है। ये बात क्लियर है, ये तुम निकाल लोगे। p ऑफ x इक्वल टू 5, यहाँ पर देखो p ऑफ x इक्वल टू 5 NC5 q टू द पावर n मतलब 1/2 टू द पावर 9 माइनस 5 1/2 टू द पावर 5, ये तुम कर लोगे। ओके, ये तुमको पता है तो 9C5 कैसे निकालते हैं, ये अगर पता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में NCR, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये तुम्हारा क्लास 11th में है। ओके, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं NCR। देखो मैं एक निकाल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा कितना है 9C5, अगर मुझे 9C5 निकालना है, ओके 9C5, ओके तो n मतलब 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 5 फैक्टोरियल होगा, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 3 2 1 3 2 6 कैंसिल, 4 इंटू 2 9 इंटू 14, ओके 126। ओके, बात क्लियर, ऐसे ही निकाल सकते हो तुम। यहाँ पर देखो 126 आएगा। ओके, ये बात क्लियर है वहाँ पर। उसके बाद देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एट मोस्ट 2 हेड। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। ओके, ये बात याद होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। ओके, 2 हेड हमारे पास है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड मतलब 2 से कम होने पर भी चलेगा। उसमें क्या था, कम से कम 2 हेड था। ओके, तो कम से कम 2 हेड मतलब 2 से ज़्यादा होने पर भी चलेगा, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड मतलब 2 से कम होने पर भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको आराम से निकाल सकते हो, P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। ओके, इसका वैल्यू तुम निकाल सकते हो, यही करना है तुमको। यहाँ पर देखो P ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इक्वल टू 2। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड मतलब मैक्स 2 हेड तुम निकाल सकते हो, तो 2 से कम भी चलेगा। ये बात याद रखना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसका आंसर भी तुम कैलकुलेट करोगे।
तो नो हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एन सी मतलब 9c 0 क्यू टू द पावर n माइनस 0 पी टू द पावर 0 कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, ए डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6 ए सम ऑफ 10। तो यहाँ पर देखो हमें क्या है, ये डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स। ओके, हमें एक डाई है उसको रोल करना है 2 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पर n हमारा कितना है, 2 है। ओके, यहाँ पर देखो n इक्वल टू 2 हमें गिवन है, और क्या है, एक डाई को रोल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोल करना है डाई को। ओके, तो डाई में कितने 1 2 3 4 5 6 आता है, 1 2 3 4 5 6। सो एक डाई को रोल करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब एक फिक्स नंबर पढ़ने का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक डाई को पकाओगे मतलब तुम अगर थ्रो करोगे तो उसका 2 आने का मतलब चांस कितना होगा, 1/6, और 2 नहीं आने का चांस मतलब 5/6, 1 माइनस 1/6 करोगे तो 5/6 होगा। उसके बाद देखो, अगर एक डाई को अगर मैं रोल करूँगा, ओके, तो 3 आने का चांस कितना है, वही 1/6। ओके, और 3 नहीं आने का 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6। ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर देखो हमें क्या है, p इक्वल टू 1/6 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा, 5/6। सो यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे p ऑफ x इक्वल टू 2। ओके, हमें क्या पूछा है, 2 6 आने का प्रोबेबिलिटी है। सो x इक्वल टू 2 हमें दिया हुआ है, 2 6 आने का प्रोबेबिलिटी। तो NCX मतलब n कितना है 2, C x कितना है फिर से 2। ओके, Q मतलब 5/6। ओके, n माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 और 1/6 टू द पावर 2। ओके, ये बात क्लियर है। सो यहाँ पर फाइनली आएगा 1/36 आंसर कैलकुलेट करने से। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो एक 2 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हारा, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमें यहाँ पर PDF फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी नोट भी नोट डाउन करना, इस नोट के अलावा तुम्हारा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने का चांस बिल्कुल ही नहीं है। ओके, यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, NC0 q टू द पावर n माइनस 0 p टू द पावर 0। NC1 मतलब p इक्वल x इक्वल टू 1 है, तो NC1 q टू द पावर n माइनस 1 और p टू द पावर 1। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर NC0 क्या है, 1 है, q टू द पावर n माइनस 0 q टू द पावर n, p टू द पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा क्या, q टू द पावर n। उसके बाद देखो राइट हैंड साइड में NC1 n होता है, q टू द पावर n माइनस 1 q टू द पावर n माइनस 1 रहेगा, और p टू द पावर 1 p। सो यहाँ पर देखो इससे हम किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर qn बाई q टू द पावर n माइनस 1 को अगर मैं इधर लाऊंगा, सो qn बाई q टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू np आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो np आने के बाद यहाँ पर q टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ये अगर इसका कोफिशिएंट ऊपर जाएगा तो उसका पावर माइनस होगा यहाँ पर, इक्वल टू np। तो q इक्वल टू np हमारा आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा nn। ओके, और ये 1 प्लस हो जाएगा। सो q इक्वल टू np आ गया तुम्हारा। ओके, उसके बाद देखो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। ओके, सो यहाँ पर p प्लस np मतलब q का वैल्यू क्या है, np इक्वल टू 1, p कॉमन आएगा, 1 प्लस n इक्वल टू 1। सो p का वैल्यू कितना आएगा, 1/1 प्लस n। ओके, ये बात क्लियर है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है देखो, p इक्वल टू 1/1 प्लस n। ओके, उसके बाद देखो q का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस p होता है, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। ओके, सो यहाँ पर 1 माइनस p मतलब 1 माइनस 1/n प्लस 1। सो कितना होगा यहाँ पर आ जाएगा n/n प्लस 1 आ जाएगा p का वैल्यू।
क्यू का वैल्यू इतना आएगा। सो हमारा पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है हमारा 1/n+1 और क्यू का वैल्यू है n/n+1। ओके, हमने पी का वैल्यू फाइंड कर दिया और क्यू का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू NCx q⁻n−x p⁻x। क्यू का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, पी का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके, बात क्लियर है। उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे बर्नौलियन ट्रायल। ओके, बर्नौलियन ट्रायल। ओके, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल बी फाइनाइट। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ बर्नौलियन ट्रायल और व्हाट आर बर्नौलियन ट्रायल। यहाँ पर तुम यही लिखना कि बर्नौलियन ट्रायल क्या होता है। यहाँ पर बर्नौलियन ट्रायल में देखो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल बी फाइनाइट। ओके, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट शुड बी 2। ओके, इन ईच ट्रायल probability of success और probability of failure becomes equal और सेम p plus q equal to 1। ओके, सो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है, कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर बर्नौलियन ट्रायल मतलब n नंबर ऑफ सेट इज फाइनाइट, मतलब n फाइनाइट होना चाहिए। p और q, अगर p और q दो हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी सेम फेलियर वो दोनों सेम होना चाहिए। ओके, p इक्वल टू q होना चाहिए। ओके, ये बात क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद देखो आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट शुड बी 2, और जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट होगा आउटकम्स होगा उसका 2 होना चाहिए। जैसे कि एक कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो उसका आउटकम्स क्या है, हेड और टेल आएगा। ओके, ये बात क्लियर है। इसको बोलते हैं हम बर्नौलियन ट्रायल। तो एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट आर बर्नौलियन ट्रायल, व्हाट इज बर्नौलियन ट्रायल, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ बर्नौलियन ट्रायल। तो इन चारों कंडीशन को तुम p + q = 1 भी ऐड कर लो, इन चारों को तुम लिख के आओगे और एग्जाम्पल दे देना कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी मैं तुमको बता देता हूँ। 1 + x⁴n ओके को हम क्या लिखेंगे, NC0 1⁻n−0 ओके x⁴0। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब बाइनोमियल थ्योरम में तुमने पढ़ा है, ये वही है 1 + x⁴n का फॉर्मूला। ओके, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n = 6 p of x = 1 = p of x = 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमें p of x = 1 दिया है और p of x = 2, यहाँ पर n कितना दिया हुआ है, हमें 6 दिया हुआ है। ओके, उसी तरह जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे वैसी तरह करेंगे। सो यहाँ पर देखो n की जगह पर 6 है, सो 6c1 q⁻n−1 p⁴1। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर 6c2 n = 2 मतलब x = 2 में 6c2 q⁻6−2 p⁴2। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर 6 इंटू, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर आएगा 6q = 15p और 2q = 5p और q = 3/2p। ओके, सॉरी 5/2p। इसको तुम सॉल्व करोगे, आराम से कर लेना, मैंने एक ऐसे तरीका का एक क्वेश्चन ऊपर में बताया तो था तुम्हें। ओके, सॉल्व करने के बाद हमें क्या है, p + q = 1 है और यहाँ पर p मतलब q का वैल्यू कितना है 5/2p, सो 5/2p + p = 1। ओके, 7/2p = 1 आ जाएगा, p = 2/7। सो p का वैल्यू हमें पता है तो q कैसे निकालेंगे, 1 - p कर देंगे, सो 1 - 1/7 मतलब 2/7 मतलब 5/7। ओके, ये बात क्लियर है। ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन को तुम ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना। ओके, उसके बाद देखो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन p of x = NCx q⁻n−x p⁴x, q की जगह पर 5/7 और p की जगह पर यहाँ पर तुम 2/7 पुट करके निकाल सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो अगर मैं यहाँ पर फिर से डिस्कशन करूँ तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके।